नमस्कार, मैं हूं आशीष जोशी, गणित शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर। आज हम क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याओं के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर आखिर होती क्या हैं। तो वो सभी संख्याएं जो अंश बटा हर मतलब p अपॉन q के रूप में हो, जहां p एंड q बोथ बिलोंग्स टू I स्टैंड फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब p और q दोनों को पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 आदि के रूप में परिभाषित हो, अर्थात पूर्ण अंक हो। इसमें जीरो भी सम्मिलित होता है तथा इसका जो हर है डिनोमिनेटर, उसका मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही p और q दोनों को सापेक्षतः अभाज्य होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। मतलब दोनों में एक ही संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 2 और 5 ये कैसे सापेक्षतः अभाज्य है। 3 और 7, 4 और 9 मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक ही संख्या का भाग नहीं जाता हो, ऐसी p और q को होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। फॉर एग्जांपल 1/3, 2/7, 4/11, 3/19 ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। साथ ही 2, 4, 5, 6, 7 ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अब सामान्यतः जो समस्याएं परिमेय संख्याओं संबंधित आती है वो इस टाइप से प्रश्न आता है। पहले 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों को हल करने की हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं और सबसे सामान्य विधि जो होती है, देखिए अब पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 2 से। ये बन जाता है 7/2। ये ऐसी परिमेय संख्या है पहली जो इन दोनों के मध्य होगी। आपको दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए आप क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या तो आप पहली संख्या लेंगे 3 और दूसरी जो आपके पास आई है वो, इन दोनों का फिर से एवरेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब बच्चे 8th पास करके आए हैं तो उनको पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। इसके बटे में कितना होगा 1, इसका इधर 6 + 7 अपॉन 2 और अपॉन में 2। हम इसकी बात करें ये बन जाता 7 और 6 13/2 4। तो दूसरी परिमेय संख्या बन जाती 13/4। तीसरी परिमेय संख्या के लिए आप चाहे तो 3 का और इसका इस्तेमाल करें, आप चाहे तो इन दोनों में निकालें और आप चाहे तो इससे और इससे निकालें। किन्हीं भी दो संख्याओं का उपयोग करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। हमको निकालना है तो हमने पहले लिया 3 और जो दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास आई थी वो, और दोनों के बटे में 2। फिर से लघुत्तम होगा 4 तिया 12, 12 धन 13/4 बटे में 2। तो 12 और 13 25 और 4 दूना 8। तो ये बन जाती है तीसरी परिमेय संख्या। पुनः हम आते हैं दूसरी विधि के ऊपर। इस तरह से प्रश्न आता है 3/5 व 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कंप्यूट द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो एक और मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया 3/5 और यहाँ लिया हमने 4/5। अब जितनी संख्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जितनी संख्या निकालना उससे एक ज्यादा से मिनटो कर दीजिए। मुझे फिलहाल 5 संख्या निकालना है तो मैंने 6 से गुणा कर दिया। 6 ऊपर भी 6 नीचे भी, 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी। कितना होगा 6 तिया 18 और 6 पंजे का 30, 6 चौक 24 और 6 पंजे का 30। दोनों का हर जो डिनोमिनेटर है उसको हमने सेम कर दिया बिल्कुल। ओके, अब इनके भी संख्या क्या होना चाहिए, तो 18 से लेकर 24 तक लगातार बोलते जाइए। 19, 20, 21, 22, 23 और 24 और सबके बटे में कितना होगा 30, 30। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मान किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 3/5 और ये किसके बराबर है आपका, ये बराबर है आपका 4/5। और ये संख्या बीच में दिख रही है आपको, ये सब क्या हो गई, इनके मध्य परिमेय संख्याएं। तो पहली परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आप चाहे तो इनको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका समझ बच्चों में विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। इस टाइप से क्वेश्चन होता है, संख्या रेखा पर √2, √3, √4, √5 का निरूपण कीजिए। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि √2 का निरूपण हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमने जो बोर्ड पे शो कर रखी संख्या रेखा है आपके पास, इसके मध्य में बिल्कुल कितना होता है 0। 0 के जब हम दाएं तरफ चलेंगे नंबर कैसे आएंगे धनात्मक, और जब इसके बाई साइड लेफ्ट हो जाएंगे नंबर कैसे होंगे ऋणात्मक। हमको संख्या रेखा पर √2 का निरूपण करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके देखिए आप, ये कितना है आपके पास 1 इकाई, और इस 1 के ऊपर आपको 1 इकाई का लंब डालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का, ठीक है ना। ड्रॉ कर दिया और हमने इसको नाम दे दिया है बी, OAB।
यहाँ से यहाँ इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आकृति आपके पास प्राप्त होती है OAB, ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज। और आप लोगों ने 8th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। यदि यहाँ पर आपके पास समकोण है और ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो ये बन जाता है आपका आधार, ये बन जाता है आपका लंब और ये बन जाता है आपका कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोले कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यदि यहाँ पर हमको इस OB का मान निकालना हो तो OB के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलेगा, अंडर रूट में OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मतलब आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाता है 1 का वर्ग धन 1। O से A का मान कितना हमारे पास 1 और A से B का मान भी कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये बन जाता है हमारे पास √2। मतलब ये वाला जो मान है ये कितना हो जाएगा हमारे पास √2। अब संख्या रेखा पर इस √2 का मान कहाँ से आएगा, तो आपको प्रकार को यहाँ से लेके यहाँ तक खोलना है। ठीक है ना। और एक चाप काटने की कोशिश करेंगे। जब आप चाप काटेंगे यहाँ से इतना खोल के तो चाप इस टाइप से जाएगा आपका, और संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर मिलेगा वही √2 का क्या हो जाएगा मान। यदि हम न्यूमेरिकली देखें, संख्यात्मक देखें तो ये वाला मान अप्रोक्स 1.4 के आसपास होगा। मतलब √2 का संख्या रेखा पर मान कितना होना चाहिए, 1.4 अप्रोक्स। तो इस प्रकार से निरूपण। यदि हमको √3 के लिए जाना है फिर से हमको एक लंब और डाल देना पड़ेगा, एक और इकाई, और फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना। तो ये आधार √2 हो जाएगा, ये आपका 1, तो नया मान पाइथागोरस ने आपका √3। फिर आप लंब कट करेंगे उसका तो मान जहाँ पे जाएगा वो संख्या रेखा पर उसका मान। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को लगातार करते हुए हम जिस संख्या का बोला जाए उसका निरूपण संख्या रेखा पर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार खोल के हमको चाप काटना है। चाप इस संख्या रेखा को जिस बिंदु पर मिलेगा वही उस अंडर रूट वाली संख्या का मान होगा। जैसे √2 का मान लगभग 1.4 के आसपास आएगा, √3 का मान 1.7 के आसपास आएगा। इस प्रकार से आप किसी का भी मान निकालकर चेक कर सकते हैं। अंतिम प्रकार का जो प्रश्न है वो इस तरह से आवर्ती संख्या को सरलीकरण के रूप में आता है। माना हमारा प्रश्न है 0.6 आवर्त या पीरियड, इसको बोलेंगे रेकरिंग। क्या बोलेंगे, रेकरिंग। कुछ राइटर इसको बार से दिखाते हैं, है ना, 0.6 बार, या कुछ राइटर इसको पीरियड से दिखाते हैं, रेकरिंग बिंदी लगा के। दोनों का मतलब ये होता है कि अनंत समय तक या अनंत रूप से इसका मान ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जैसे 0.6 बार है तो 6 6 6 6 6 6 इसकी पुनरावृत्ति अनंत समय तक होती रहेगी। तो इस संख्या को हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हमने माना कि माना दी गई संख्या x के बराबर है, तो x इक्वल 0.6666 एंड सो ऑन। इसकी प्रॉपर्टी को हमने डील कर दिया, मतलब इसका एक्सपांशन कर दिया हमने। अब यदि एक अंक रिपीट हो रहा है या एक अंक पर बार लगा हुआ है तो आपको दोनों पोर्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। यदि आपको 2 संख्या पे बार आया हुआ है तो हमको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 संख्या दी है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या पे आवर्त या बार आया है, तो हमने दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया। जब हम 10 से गुणा करेंगे यहाँ कितना होगा 10x, और जब यहाँ पे 10 से गुणा करोगे तो दशमलव एक स्थान कहाँ जाएगा, दाईं ओर, तो बन जाता है 6.666। इसको हमने बोला समीकरण 2 और पहले वाले को समीकरण 1। अब आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देना है। देखिए जब 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कम हुआ है, यह बच जाएगा 9x। और दशमलव के नीचे क्या होगा, दशमलव, तो सारे 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0 0 0। ये वाला 6 ऐसा का ऐसा ही। तो x का मान कितना होगा 6/9, तो ये p बन जाता और ये q। आप इसका और सरलीकरण करना चाहें तो काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये बन जाएगा 2/3। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो फिर से आपके पास यही मान होगा 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक आवर्ती दशमलव संख्या को हमने p/q के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। इस प्रकार से इन उदाहरणों की सहायता से आप इस परिमेय संख्या वाले टॉपिक को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर या स्कूल में आकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल और एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इनके आधार पर आप आगे के प्रश्न वाले को संपन्न कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दीजिए। और समस्या कुछ ज़्यादा हो तो आप स्कूल में आकर ही मुझसे संपर्क कर सकते हैं।